व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। समक्ष उपस्थित गंधर्वजन, भक्तिमती करुणामयी माताएं बहनें, बाल वृंद एवं समस्त भक्तजन भैया बहन, सभी को व्यासपीठ से हमारा जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम। आज राम कथा के प्रथम सत्र में हम और आप विराजमान हुए हैं। कथा प्रारंभ होने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 5 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे। इसके पश्चात हम और आप कथा श्रवण करेंगे। वाणी का सहयोग और तालियों की सेवा प्रदान करते रहे। बोली राम लला सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम जय राम, जय श्री राम
अब हम कथा की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम और आप इस पावन सी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। कहते रामचरितमानस में 4 घाट हैं। जैसे सरोवर देखिए, तालाब, तालाब के चारों दिशा में 4 घाट होते हैं, वैसे ही मानस में 4 घाट हैं। और हर घाट पर एक कहने वाला है और एक सुनने वाला है। अर्थात इस रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। एक एक घाट पर एक एक वक्ता श्रोता को कथा श्रवण करा रहे हैं। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। यहाँ पर वक्ता है पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और श्रोता या तो कहीं गंगा मैया की धारा है, या संत जन है, या तुलसीदास जी महाराज का निज मन है। शरणागति घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और देखिए, व्यक्ति जैसा होता है, जैसा हृदय में होता है, वैसे ही बोलता है। आज कथा का प्रथम दिवस है। पहले दिन ही हम आपको स्पष्ट करा दें, हम कोई ज्ञानी नहीं है, वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम पर कृपा कर दी। इस कथा को अवधि में लिख दिया, गांव की भाषा में, और संस्कृत में लिखे होते फिर तो हम बोल लेते और आप सुन लेते। तो पहले दिन ही बता रहे, ज्ञान नहीं है, एक वाक्य है, क्या भरोसा। अगर राम जी के चरणों में भरोसा रखेंगे तो नैया वही पार लगाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महिमा में कहते हैं, राम कथा कली काम दिवाई। ये जो राम कथा है कलयुग में कामधेनु के समान है। कामधेनु मैया को जानते हैं आप लोग, जो भी इच्छा मांगो पूर्ण करती है। तो कहते हैं कि जो कथा है कलयुग में कामधेनु के समान है, इससे जो भी इच्छा मांगेंगे वह पूर्ण करेंगे। लेकिन इसमें भी एक शर्त है महाराज, क्या? कामना धर्म सम्मत होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कामना कर लिए पूरी करेंगे कथा। कामना धर्म सम्मत होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी कथा करने के लिए गए, तो वो कथा में कहती है कि 1 वर्ष तक हर रोज रामचरितमानस को पढ़ो और जो इच्छा मांगोगे कथा पूर्ण करेगी। महाराज जी कथा करके चले जाते हैं। 1 वर्ष बाद फिर उसी गांव में आते हैं कथा करने के लिए। तो एक व्यक्ति महाराज जी के पास आता है, कहते हैं महाराज जी आप पिछली बार जब आए थे
तब आपने कहा था कि 1 वर्ष तक मानस पाठ करो, कथा कामना पूरी करती है। मेरी नहीं हुई। महाराज जी कहने लगे, कामना क्या की थी आपने? मैं कहता है, महाराज पड़ोसी से बड़ा परेशान था, सोचा था इसका विनाश हो जाए, सो नहीं हुआ। तो कथा कामना वही पूरी करेगी जो धर्म सम्मत होगी। ये नहीं कि आपने कामना की किसी का अनिष्ट हो जाए और मानस पाठ करें, तो ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं जो कथा है कलयुग में कामधेनु के समान है, कामना को पूरी करती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाते हैं। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। ये दूसरा घाट है, इसका नाम है कर्मकांड घाट। यहाँ पर वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता भरद्वाज जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज महिमा में कहते हैं कि माँ काली ने महिषासुर को वध किया। तो ये जो कथा है ये मोह रूपी महिषासुर को वध करने वाली है कलयुग में। हमारे अंदर जो मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि विकार हैं, इन सब का विनाश करने वाली है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो भोले बाबा माँ भवानी को सुनाते हैं। ये तीसरा घाट है। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये कहाँ पर है? कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर भोले बाबा वक्ता बन करके माँ भवानी को कथा सुना रही है। और भोले बाबा माँ भवानी से कहते हैं कि देवी मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुनाते हैं। ये चौथा घाट है। और जानते हैं 3 जगह पर तो वक्ताओं ने महिमा गाई, लेकिन चौथी जगह पर तो श्रोता ही जाकर के महिमा गाने लगे। जैसे हम अभी आकर के आपको कथा सुनाने के लिए बैठे और आप ही हमें कथा सुनाने लग जाए। तो 3 जगह तो वक्ताओं ने महिमा गाई है, चौथे स्थान पर श्रोता महिमा को गाते हैं। काकभूषणी जी महाराज को जानते हैं? कौआ महाराज। पक्षियों में कौए को चांडाल कहा जाता है। और वही व्यासपीठ पर बैठ करके सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। और नीचे एक से एक दिव्य पक्षी बैठे हैं। स्वयं पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज विराजमान हैं। गरुड़ जी महाराज बैठे हैं कथा सुनने के लिए। जानते शब्द है, कहते नेकट दोष। ये नेकट दोष कब लगता है? जब अधिक निकटता आ जाती है। जैसे गुरु और चेला एक ही कमरे में एक साथ रहने लगे, कुछ देर बाद चेला सोचेगा कि गुरुजी में और हम में अंतर ही क्या है। गुरुजी से पहले जाग जाते हैं, गुरुजी तो हमारे बाद में जागते हैं। गुरुजी हमसे पहले सो जाते हैं, उनके बाद में सोते हैं। और गुरुजी तो दिन भर बैठ के माला बस जपते हैं, हम तो माला भी जपते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो कहते हैं जब अधिक निकटता आ जाती है तो दोष लग जाता है, जब भाव पूर्ण नहीं होगा, राग नहीं होगा। और यही गरुड़ जी महाराज के साथ हुआ। गरुड़ जी महाराज सदैव भगवान के निकट रहने वाले हैं। और जब राम जी नाग पास में बंध गए तो गरुड़ जी महाराज को बुलाया गया बंधन मुक्त कराने के लिए। राम जी को तो बंधन से मुक्त किया, लेकिन स्वयं के बंधन में बन गए, मोह के बंधन में। विचार करने लगे कि भगवान है, अरे इनके बंधन को मैंने खोला है। अगर ये परब्रह्म है, परमेश्वर है, भगवान है, तो इनको कोई बांध सकता है क्या? मोह के बंधन में बंध रहे। गरुड़ जी महाराज भटक रहे हैं, लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी लग गई है।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सी बीमारी लगी है। इसी से भटक रहे हैं। नारद जी महाराज रास्ते में मिल जाते हैं। नारद जी महाराज से कहते हैं महाराज इलाज करिए। नारद जी कहते हैं अरे आपको भी पकड़ा इस मोह ने? अरे इस मोह ने तो मुझे भी ना जाने कई बार पकड़ा है। इसका इलाज हमारे पास नहीं है। इसका इलाज हमारे पिताजी ब्रह्मदेव के पास होगा, उनके पास जाएंगे। गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं महाराज इलाज करिए। ब्रह्मा जी करने लगते हैं आपको भी पकड़ा? अरे ब्रह्मा जी कहते हैं जे बहुवार नचावा मोही सोई व्यापी बेहंग पतितोही। कहते हैं अरे इस मोह ने तो, इस भगवान की माया ने तो मुझ ब्रह्मा को ना जाने कितनी बार नचाया है। मेरे पास इसका इलाज नहीं है। तो महाराज फिर किसके पास मिलेगा? बोले भोले बाबा के पास जाइए, वो अवश्य इलाज करेंगे आपका, वही आपकी बीमारी दूर कर सकते हैं। गरुड़ जी महाराज कैलाश पर्वत की ओर जाने लगते हैं। तो रास्ते में ही बाबा मिल जाते हैं। बाबा से कहते बाबा इलाज करिए। बाबा कहने लगते रे आपको बीच रास्ते में मिले हैं, मेरा चैम्बर तो कैलाश पर्वत पर है। गरुड़ जी महाराज से कहते हैं बाबा आगे क्या किया जाए? बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आपको मोह ने पकड़ा है और ये मोह तभी दूर हो सकता है जब आप कई वर्षों तक सत्संग करेंगे। कहते हैं ताहि होय सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। कहते जब आप बहुत समय तक सत्संग करेंगे तब आपका ये मोह दूर होगा। गरुड़ जी महाराज कहने लगे कि बाबा इतना लंबा समय कहां पर मिलेगा, इतने लंबे समय तक सत्संग? बोले बाबा कहने लगे वही तो भेज रहा हूँ, नीलगिरी जाइए, वहां पर 24/7 छुट्टी नहीं है, दिन रात सत्संग चलता है। वहां पर एक कुआ महाराज है, वो कथाई गाते रहते हैं। गरुड़ जी महाराज जाते हैं और जानते हैं जिस आश्रम पर भगवान की कथाएं होती हैं उस आश्रम की इतनी दिव्य महिमा हो गई कि केवल आश्रम के दर्शन मात्र से गरुड़ जी का सारा संशय समाप्त हो गया। गरुड़ जी महाराज आश्रम में भीतर प्रवेश करते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज देखते हैं तो दिव्य स्वागत सत्कार करते हैं, पूछते हैं आप क्यों आए हैं राजा जी? तब गरुड़ जी महाराज कहते हैं सुना होता तेरे ही कारण
केवल आश्रम के दर्शन मात्र से गरुड़ जी महाराज का सारा संशय समाप्त हो जाता है। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी महाराज के पास जाते थे तो स्वागत सत्कार करते हैं। उसके पश्चात काकभूषुंडी जी महाराज से कथा श्रवण करते हैं। नीलगिरी पर्वत पर ये चौथा भाग आप सभी जानते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहले कांड का नाम है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। जानते मुंबई से एक ज्वाला प्रसाद जी का रामचरितमानस निकलता है, उसमें 8 कांड है। 8वां कांड है लंकुश कांड, लेकिन वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं लिखा। बाबा ने केवल 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। देखिए 7 कांड क्यों लिखे? संत अनेक अनेक सुंदर कारण बताते हैं, लेकिन जो हमें सबसे अच्छा कारण लगता है वह हम आपको बताएं। दिन कितने हैं? 7। कांड कितने मानस में? 7। जानते हम लोगों का स्वभाव होता है कोई भी अच्छा काम करवाना हो तो दिन देखने लगते हैं, महाराज कौन सा दिन शुभ रहेगा, किस दिन कराएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं रामचरितमानस को पढ़ने के लिए दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका मन हो तो प्रारंभ हो जाइए। लोग पूछते हैं महाराज विधि क्या है? कोई विधि नहीं है पढ़ने की। सुबह से पढ़िए, शाम को पढ़िए, भोजन करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए कितना पढ़े महाराज? जितना समझ में आ जाए उतना पढ़िए। अगर 1 चौपाई समझ में आ जाए तो 1 पढ़िए, 2 समझ में आ जाए तो 2 पढ़िए। जानते एक जगह हमने पढ़ा था गांधी जी हर रोज रामचरितमानस को खोल करके केवल 1 चौपाई ही पढ़ते थे। कहते थे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस खोल करके बैठ जाते, घंटों बैठ करके इसी चौपाई को दोहराते रहते थे। किसी ने पूछा एक बार, बापू आप इसी चौपाई को क्यों पढ़ते रहते हो, आगे भी पढ़ा करिए। तो गांधी जी कहते हैं कि आज तक मैं अपने जीवन में केवल इसी 1 चौपाई को नहीं उतार पाया, और मैं हर रोज इस चौपाई को घंटों बैठ करके पढ़ता हूँ और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। जिस दिन ये चौपाई मेरे जीवन में उतर जाएगी, मेरे व्यवहार में आ जाएगी, उस दिन मैं आगे पढ़ना प्रारंभ करूंगा। तो महाराज एक निवेदन है, जितना पढ़िए समझ के पढ़िए। यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में अखंड पाठ होता है। गाने वाले ढोलक मंजीरा झांझ लेकर के आते, खूब जोर जोर से बजाते पीटते, क्या गा रही है इससे मतलब नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज, दशरथ जी महाराज राम जी के वियोग में रो रो करके प्राण त्याग रहे हैं और गाने वाले बढ़िया बढ़िया फिल्मी धुन में गाए जा रहे हैं। तो ऐसे गाने का कोई अर्थ नहीं है। एक दादी माँ थी, चौपाई गाया करती, हनुमान चालीसा गाया करती थी। तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है ना, तुम रक्षक का हमको डरो, तो बोलती थी तुम राक्षस का हमको डरो। तो महाराज ऐसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। जितना पढ़िए समझ के पढ़िए और जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ये कथा ये दर्पण है, जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो अपने प्रतिबिंब को जब देखते हैं तो पता चलता है कि श्रृंगार में भी क्या कमी है। वैसे ही जब रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो हमारे व्यवहार के
श्रृंगार को पता चलता है कि भाई से व्यवहार में क्या कमी है, पिता से व्यवहार में क्या कमी है। बातें समझ में आ रही है? तो महाराज समझ के पढ़िए, एक चौपाई पढ़िए। हे जी मंगल भवन मंगल क्या? मंगल भवन अमंगल हारी। कौन? राम जी मंगल के भवन है, कहे तो घर है। अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले। जो राम जी मंगल के भवन है, मंगल करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। द्रवसु दशरथ अजर विहारी। कुछ लोग अजर विहारी बोलते हैं, अजर नहीं है, अजर है। अजर ये होता है जो जल ना सके, और अजर का अर्थ होता है आंगन। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। कहते हैं जो राम जी मंगल करता है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। ऐसे राम जी जो दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले हैं, वो राम जी मुझ पर द्रवित हो। तो एक एक चौपाई समझ समझ के पढ़िए। अब ये बताइए किस किस के घर में रामचरितमानस से हाथ खड़े कीजिए। मैयाओं के घर में नहीं है। देखिए महाराज, हंसने से काम नहीं चलेगा। जानते हमारे धर्म ग्रंथ जो है सबके पास होने चाहिए, हर घर में होने चाहिए। और ग्रंथों की मर्यादा क्या होती है? उनको निस दिन पढ़ा जाए, वही उनकी पूजा है। और रामचरितमानस, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, ये तो हर घर में होनी चाहिए। और जिसके पास है तो मन से पढ़िए, समझ के पढ़िए। और जिसके पास नहीं है वह भी प्रयास करे कि ले ले। कोई बड़ी महंगी नहीं आती है। और रोज बैठ करके पढ़े। जो हमारे दादाजी लोग हैं, अपने नाती पोतों को सामने बैठाए और पढ़ करके उन्हें सुनाए। और जो हमारी मैया है वो अपने बच्चों को सुनाए, अगर पढ़ी लिखी है तो। और अगर जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, वो अपने माता पिता को बैठा करके रोज पढ़ करके सुनाए। रामचरितमानस का पाठ तो हर घर में हर रोज होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड लिखते हैं रामचरितमानस में। बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखते हैं। पहले श्लोक में गणेश जी महाराज और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। कहते हैं वर्णना अर्थ संधाना रसायना छंदसामपि मंगलनाथ करतारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायको, वाणी यानी सरस्वती जी और विनायक गणेश जी महाराज।
कहते हैं किसी के पास ज्ञान बहुत अच्छा हो, बोलने की बहुत अच्छी शैली हो, खूब अच्छी प्रस्तुति हो, लेकिन अगर उसके पास मंगल करता गणेश नहीं है, बुद्धि के जो देवता है, विवेक के जो देवता है, अगर वो नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है। और देखिए गणेश जी से काम नहीं चलेगा, सरस्वती जी भी होनी चाहिए कि अगर इसके पास विवेक है और वाणी ना हो तो भी कोई अर्थ नहीं, इसलिए एक साथ वंदना करते हैं दोनों की। और कहते हैं जीवन में हमारे पास ज्ञान बहुत अच्छा हो, तो अगर मंगल करता गणेश नहीं है तो ऐसे तो रावण के पास भी बहुत सारा ज्ञान था, बढ़िया बढ़िया प्रस्तुति करके भोले बाबा को ले जाता था। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि रावण के पास गणेश जी महाराज नहीं थे। क्यों? जब भी रावण परम भक्त है भोले बाबा का, जब भी उनके सामने पहुंचता होगा तो भोले बाबा को तो प्रणाम कर लेता होगा, बगल में गणेश जी को बैठा हुआ देखता होगा तो विचार करता होगा बाबा हमारे गुरु हैं और गुरु का पुत्र भाई लगता है। तो ऐसा विचार करके रावण के मन में गणेश जी के लिए सम्मान वाली भावना चित्त में प्रकट भी नहीं हुई। तो शायद हम तो मानते यही कारण था रावण की मृत्यु का। और अगर हम भोले बाबा के भक्त हैं तो केवल भोले बाबा को भजने से काम नहीं चलेगा, अन्य देवताओं के भक्त हो तो भी काम चल जाएगा उन्हीं उसको जपने से। लेकिन अगर हम बाबा के भक्त हैं तो पंचायत पूरे परिवार को पूजना होगा, तो माँ पार्वती जी की वंदना करनी पड़ेगी, गणेश जी महाराज को सम्मान करना पड़ेगा, उनके साथ संत हैं, कार्तिकेय महाराज है, नंदी है, सबको पूज्य बनाना होगा। केवल भोले बाबा को जपने से काम नहीं चलेगा। और कहते हैं राजा भले ही प्रसन्न रहे, मंत्री महामंत्री द्वारपाल और सेनापति इनको पहले प्रसन्न करिए। अगर ये प्रसन्न हो गए तो राजा भले ही प्रसन्न रहे, और अगर राजा प्रसन्न है और ये प्रसन्न नहीं है तो ज्यादा देर तक राजा भी प्रसन्न नहीं रह पाएगा। तो अगर भोले बाबा के भक्त हैं तो सभी को पूजना पड़ेगा। सरस्वती मैया की वंदना करते हैं और गणेश जी महाराज की वंदना करते पहले श्लोक में। इसके बाद दूसरे श्लोक में भोले बाबा और मां भवानी की श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में वंदना करते हैं। कहते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। कहते भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। भोले बाबा कौन है? विश्वास के स्वरूप है, और मां भवानी श्रद्धा के स्वरूप है। जानते जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आएगी, तब तक हमारे हृदय से राम कथा गंगा निकलने वाली नहीं है। इसीलिए राम कथा, राम जी के चरित्र को प्रारंभ करने से पहले वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भोले बाबा और मां भवानी का विवाह कराया। मां भवानी से भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा माँ जो मैं कथा लिखने जा रहा हूँ ऐसी कृपा करिएगा इस पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए। और विश्वास के कारण आज रामचरितमानस समस्त संसार में विदित है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज। इसके पश्चात तीसरे श्लोक में भोले बाबा की गुरु स्वरूप वंदना करते हैं। कहते हैं वंदे बोधमयं नित्यं
गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रुते हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गुरु स्वरूप में वंदना करते, वंदे बोधमय मुक्तम गुरु शंकर रूपिणं। महाराज कहते हैं गुरु कौन? तो कहते जो भगवत मार्ग पर लेवा करके जाए और ठाकुर जी की, राम जी की प्राप्ति करवा दे, वे गुरु है। हम लोगों को राम जी ने एकदम परिपक्व भेजा है, पूरी तरह से तैयार भेजा है जाने के लिए भगवत मार्ग पर, लेकिन रास्ता गुरु बताएगा। बिना गुरु के रास्ता नहीं मिल सकता। सीधी सीधी भाषा में कहे तो रसोई घर में सब्जियां मसाले सब रखे, लेकिन उनको एक नियम अनुसार व्यवस्थित करके जो साग बनाना, सब्जी बनाना सिखाए, वो गुरु है। तो हम लोग को भी भगवान ने एकदम तैयार भेजा है भगवत मार्ग पर जाने के लिए, लेकिन हाथ पकड़ करके चल करके लेवा जाने का काम गुरु का है। देखिए, हम तो कहते हैं कि अपने आप को साज माने। ये जो साज है सबका मूल एक जैसा है। स्वर भी सुंदर है, मूल भी जैसे वो आते हैं उनका मूल भी ठीक है, लेकिन जब तक बजाने वाला सुधी नहीं है तो उसके स्वर से किसी को रिझा नहीं सकते। स्वर तो इससे सुंदर निकलने वाला है, लेकिन जब तक बजाने के लिए कोई गुरु नहीं बैठेगा और उसके ताल एक नियम अनुसार झंकृत नहीं करेगा, तब तक कोई रीझने वाला नहीं है। वैसे हम अपने आप को साज मानते हैं। कोई भी साज मान लीजिए अपने आप को, जो अच्छा लगे आपको, और उस साज को बजाने के लिए गुरु तो चाहिए कि नहीं। और हमारे इंद्रिय रूपी एक तार को जिस दिन गुरु ने झंकृत कर दिया, उस दिन उस साज पर राम जी वाहवाही करेंगे। संसार वाले नहीं, फिर राम जी करेंगे। और कहते हैं अगर इन्हीं साजों के सामने इनको हटा करके, गुरुजनों को हटा करके किसी और को बैठा दिया जाए तो उससे कैसा सुख निकलेगा, फिर कोई रीझ नहीं पाएगा। तो वैसे ही हमें गुरु के आश्रित रहना होगा। ये सब गुरु ही तो बैठे तारों को झंकृत करने वाले, साजों को बजाने वाले। और कहते देखिए, मीराबाई हम आपसे अलग नहीं थी। मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, उनके भी कान हमारे जैसे, आंख हमारे जैसे, पूरा शरीर हमारे जैसे, लेकिन क्या हुआ, गुरु आश्रय मिल गया तो क्या हुआ। कहते हैं भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सारा, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सारा, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा जग सारा। साधुवन संग बैठ केवल संतों के समागम से, गुरु आश्रय के कारण मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। सूरदास जी महाराज को देख लीजिए, उनका तार, एक तार उनका भंग था, नेत्रहीन थे। उस साज का तो एक तार भंग था, फिर भी गुरु कृपा से ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। क्षण क्षण ठाकुर जी सूरदास जी महाराज के पीछे चलते थे। जब सूरदास जी महाराज अपने पदों को गाते थे ना अपने मुख से,
तो सूरदास जी महाराज के पद को सुनने के लिए अपने घर को छोड़ करके, अपने मंदिर को छोड़ करके बिहारी जी सूरदास जी महाराज की कुटिया में आ जाते थे। अष्टावक्र जी महाराज तो 8 जगह से टेढ़े थे। गुरु कृपा से उनको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। ना जाने कितने भक्त हैं जिनको संतों के आश्रय से, गुरु कृपा से भगवान की प्राप्ति हो। गुरु कौन? जो भगवत मार्ग पर लेकर के जाए और ठाकुर जी से मिला दे। और भोले बाबा के गुरु स्वरूप में वंदना करते हैं। कहते बड़ा वही है जिसके पास छोटा भी पहुंच करके बड़प्पन प्राप्त कर ले, वह बड़ा है। कहते चंद्रमा राहु के त्रास से भागा। जब राहु ग्रास करने के लिए जाता है चंद्रमा को खाने के लिए, तो डर के कारण भागता है और भाग करके भोले बाबा की शरण में पहुंचता है। बाबा से कहता है बाबा रक्षा करिए, बाबा शरण में रख लेते। अब आप किसी के घर जाएंगे, किसी से सहायता मांगने के लिए जाएंगे, बैठने के लिए कहेगा तो कहां पर बैठेंगे? चरणों में ही बैठेंगे ना उसके। बाबा बैठने के लिए कहते हैं कोई बात नहीं, तो हमारी शरण में आओ, बैठ जाओ यहीं पर। चंद्रमा कहता है बाबा कहाँ बैठ जाए? बाबा भी कह देते जहां तुम्हारा मन करे बैठ जाओ। चंद्रमा जा करके बाबा के सर पर बैठ जाता है। उसके बाद भी बकरों की टेढ़ा चंद्रमा। अगर घर मोहल्ले में परिवार में कोई तनिक भी झगड़ालू व्यक्ति हो तो सब उससे बच के रहते, भाई इससे दूर रहे, बड़ा टेढ़ा आदमी है कहते ना। और उसी टेढ़े आदमी को बाबा ने सर पर बैठा लिया। बकरों की टेढ़ा चंद्रमा। बाबा की ललाट पर चंद्रमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है। और कहते बाबा की शरण में जाने के बाद चंद्र सर्वत्र वंदते, चंद्रमा जगत पूज्य बन गए। इसके पश्चात चौथे श्लोक में जानकी जी की वंदना करते हैं, फिर राघव सरकार की वंदना करते हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात अपना निर्णय सुनाते हैं। 7वें श्लोक में कहते हैं कि मैंने इस कथा को कैसे लिखा। कहते नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण। पुराण कितने? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद। तो कहते हैं जितने भी ग्रंथ हैं, और इसके बाद जितने भी संसार में रामचरितमानस रामायण है, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ज्यादा। इन सभी के सार को मैं लिखने के लिए जा रहा हूं। और संत जन कहते हैं कि जो भी रामचरितमानस को पढ़ता है तो समस्त ग्रंथों को पढ़ने का फल मिलता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि ध्यान से पढ़िए, समझ करके पढ़िए। कहते मैंने कैसे लिखा? तो बाबा कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भोले बाबा ने प्रेरणा की, मैंने लिखा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भोले बाबा ने मुझसे कहा और मैंने इसको लिखा, लेकिन सारी जो कथा है ये पूरा शिव सूत्र है। रचि महेश मानस निज राखा, भोले बाबा का मानस है ये पूरा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सारा श्रेय बाबा ने मुझको दे दिया, सारा कार्य खुद करने के पश्चात मुझे इसका श्रेय दिया। कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति ही शंभु प्रसाद सुमति राम चरित
कहते हैं बाबा ने प्रेरणा दी, मैंने लिखा इसके पश्चात भी कुछ मूर्ख तुलसी को इसका कवि बना दिया। शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। जानते सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरित मानस संस्कृत में लिखना प्रारंभ की थी। सुबह से लेकर के शाम तक लिखते थे, रात में सोते थे और जब सुबह उठ करके देखते थे तो जो लिखा हुआ था कल का वह सारा मिट चुका है। 7 दिन तक ऐसे ही चलता है। हर रोज संस्कृत में लिखते थे, रात में सोते थे, जब सुबह उठते थे तो देखते सब कुछ मिट चुका है लिखा हुआ। फिर बोले बाबा महावाणी प्रकट होती है और कहते बाबा आप इसको संस्कृत में नहीं अवधि में लिखिए, गांव की भाषा में। आगे चल करके क्योंकि संस्कृत सबके बस की बात नहीं रहेगी, और जब आप इसे अवधि में लिखेंगे ना तो खेत में हल चलाने वाला हलवाई भाई भी इसको पढ़ करके समझ जाएगा। और इसी के प्रभाव स्वरूप देखिए हमें वेद की रचनाएं भले याद ना हो, भगवत गीता के भगवत पुराण के श्लोक भले याद ना हो, लेकिन पूरे भारत में ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसको रामचरितमानस की एक चौपाई याद ना हो। कुछ नहीं बोलेगा लेकिन इतना जरूर बोलेगा, अब अपना निर्णय सुनाते। इसके पश्चात पंचदेव उपासना करते हैं, विप्रजनों की वंदना करते हैं, गुरु की चरण रज वंदना करते हैं। कहते हैं वंदना गुरु पद पद्म परागा, सर्वप्रथम गुरु चरण रज की वंदना करते, चरण की भी चरण रज की वंदना करते। कहते वंदना गुरु पद पद्म परागा, जो चरण में और रज रूपी पराग है ना उसकी वंदना करते हैं।
कहते इससे होगा क्या? सुरुचि सुवास सरस अनुराग। कहते जो भी अपने गुरु के चरण रज का सेवन करता है तो सुरुचि कहे तो उसकी रुचि बदल जाती है, सुंदर चाह हो जाती है। सुवास कहे तो उसका जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस, जीवन में सरलता आ जाती है। जीवन में सब कुछ बनना सरल है। डॉक्टर बनना, टीचर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, कथावाचक बनना, सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा ही कठिन है। ये तो तभी हो सकता है जब राघव जी की कृपा हो। कहते सरस अनुराग, और उसका जीवन अनुराग से भर जाता है। जो हम संसार वालों से प्रेम करते हैं, घर वालों से, परिवार वालों से, उस प्रेम का नाम है राग। और जब वही प्रेम जा करके ठाकुर जी के साकार रूप में अटक जाता है, उनकी छवि में जा करके मिल जाता है, जब ठाकुर जी के साकार रूप से प्रेम करने लगते हैं तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। और इसके पश्चात आता है बैराग। तो राम जी ना राग से मिलते ना बैराग से मिलते। कहते हैं हर मिले न रघुपति बिने अनुराग। कहते बिना अनुराग के राम जी मिलने वाले नहीं। और जानते हैं कभी ऐसा होता है कि 5वीं कक्षा में पढ़े बिना 10वीं में पहुंच जाए? नहीं होता ना ऐसा। हमको 10वीं में पढ़ने के लिए पहले 5वीं में पढ़ना होगा, फिर 6, 7, 8, फिर 10वीं में पहुंचेंगे। वैसे ही राग में प्रवेश किए बिना कोई अनुराग में नहीं पहुंच सकता। पहले हमें राग में प्रवेश करना पड़ेगा। सबसे पहले घर परिवार वालों से प्रेम करिए, माता से प्रेम करिए, पिताजी से प्रेम करिए, पत्नी से प्रेम करिए, पुत्र से प्रेम करिए। और इसके पश्चात जब इस प्रेम में भजन मिल जाएगा तो कब आपका राग अनुराग में बदल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो सभी से प्रेम करिए। हमारे चैत्र में बैठ करके मगरमच्छ जैसे आंसू आ रहे हैं और घर में सबसे बड़ा शत्रु अपना भाई दिख रहा है, तो ऐसे नहीं, सबसे प्रेम करिए। और कहते हैं बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं है। सबसे सरल उपाय भगवान को प्राप्त करने का। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान से नहीं मिलते, वैराग्य से नहीं मिलते, भगवान मिलते होंगे, लेकिन ना हम ज्ञानी हैं ना हम वैरागी हैं। केवल गोस्वामी जी की एक बात को पकड़ करके बैठे हैं। ये प्रेम करोगे ना राम जी को तो दौड़े चले आएंगे। और उसके लिए पहले सभी से प्रेम करिए। एक बड़ा ही अच्छा भाव कहते हैं पाना है यदि प्रभु को तो प्यार से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को
पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। महाराज जो हमारा मूल है ना, उसी में भूल हो गया है। हम सब कुछ कर लेते हैं, प्रेम नहीं कर पाते। सभी से प्रेम करें। अब कहेंगे वो हमसे नहीं करते तो हम कैसे करें? प्रश्न आएगा ना। किसी ने किया तो हमने भी कर दिया, तो फिर ये प्रेम थोड़ी रहा, ये तो व्यापार हो गया। उसने किया तो हमने भी कर दिया। प्रेम करते क्या है? कोई हमसे बैर भाव भी लिए बैठा है ना, उसके प्रति हमारी प्रेम भावना बनी है। और जिस दिन ये प्रेम हमारे ठाकुर जी से हो गया ना, ठाकुर जी से, फिर कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा भगवान को, यही आकर के मिल जाएंगे आपके बगल में ही। आप कहेंगे भगवान भी आते हैं क्या? तो सबरी मैया गई थी कि राम जी आए थे ना राम जी। जब प्रेम होगा तो स्वयं चल करके आ जाएंगे। और ठाकुर सेवा में, राघव सेवा में एक मन में ये स्थिति उत्पन्न कर लीजिए कि जो मूर्ति है हमारे घर में, मंदिर में, ये कोई अष्टधातु के कोई पत्थर का विग्रह नहीं है। स्वयं साक्षात राघव सरकार बैठे हुए, अवध बिहारी सरकार, वृंदावन बिहारी लाल बैठे हुए, और उनकी सेवा करिए भाव से। लोग पूछने लगते हैं महाराज कैसे सेवा करें, कैसे क्या करें? तो महाराज एक पत्नी को नहीं पूछना पड़ता है, कि बताना पड़ता है कि अपने पति को कैसे पूछना है। माँ को नहीं सिखाना पड़ता है कि एक बच्चे को कैसे पूछना है, कैसे सेवा करनी है। लेकिन अब ठाकुर जी की बात आती है तो हम पूछने लग जाते हैं कि कैसे करें। हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम जिस दिन मन में भाव प्रकट कर लेंगे अपने, उस दिन ठाकुर जी अपने आप कराने लगते हैं। और सेवा कभी भी गलती के बिना शुरू नहीं कर सकते। ठाकुर जी बिगाड़ेंगे वही सुधरवाएंगे। और जो हमारे घर में विग्रह होता है, मूर्ति होती है, ठाकुर जी तो सीधा चैलेंज करते हैं कि अगर तुम में सामर्थ्य है तो मुझको चलो आके दिखा दो, बुलवा के दिखा दे। अगर तुम में इतनी भक्ति है, इतना सामर्थ्य है, तो महाराज प्रेम करिए ठाकुर जी को, सबसे सरल उपाय है। कहते हैं कि जो गुरु चरण का सेवन करता है तो उसके जीवन में सुंदर चाय, जीवन सुगंध से भर जाता है, जीवन में सरलता आती है और अनुराग से उसका जीवन भर जाता है। तो इसके पश्चात कहते हैं श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल श्री गुरु पद रज मंजुल रज है ना, ये अंजन है। अंजन समझते? काजल है। बचपन में सबको लगा होगा, लगाते भी अभी। क्यों लगाते हैं काजल? ताकि जो नेत्र में जो दोष है ना, वे दोष दूर हो जाए, नेत्र साफ हो जाए। कहते गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन।
नयन हमी रग दोष विभंजन। ये जो गुरु पग रज है ना, ये अंजन है, और जो इसे अपने नेत्रों पर लगाता है तो उसके नेत्र के दोष दूर हो जाते हैं। और जानते हैं, दोष का स्थान नेत्र से है। हम किसी में दोष कब देखते हैं? जब नेत्र से देखते हैं। और जब नेत्र ही साफ हो जाएगा तो फिर कैसे दोष दिखेगा? इसलिए गुरु चरण रज का सेवन करना है महाराज। और सेवन करने से ये नहीं कि भाई उनके चरणों को स्पर्श करो और हृदय से लगा लो, पूजा करने से नहीं है। कहते हैं श्रेष्ठ की चरण सेवा का मतलब है जो गुरु का मुख रूपी पद है उसमें वाक रूपी जो रज है उसका जो सेवन करेगा उसके साथ ऐसा होगा। तो इसलिए सबको गुरु चरण की सेवा करनी है, गुरु आज्ञा का पालन करना है। जितना हो सके गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। और अब पूज्य महाराज जी का भी आगमन हो चुका है। आगे की कथा महाराज जी आपको श्रवण कराएंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, इसके पश्चात महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी कथा श्रवण करेंगे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम गुरु चरण रज की वंदना करते महाराज। इसके पश्चात सत्संग की महिमा श्रवण कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सत्संग की महिमा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, मजन फल देखिए तत्काल, मजन फल देखिए
कहते जो सत्संग रूपी त्याग में जाकर के नहाएगा तो काक वही पिक और बपाऊ मराना कौआ कोयल बन जाएगा। अब आप ये बताओ कौआ मीठा बोलता है कोयल? बताइए हमारी मियाँ बोलेंगे कौन मीठा बोलता है? कोयल। और हम कहें कौआ भी मीठा बोलता है तो कौआ भी मीठा बोलता है। कौन कौआ? मानस वाला कौआ। जब गरुड़ जी महाराज काक भुसुंडी जी महाराज के पास पहुंचे तो स्वागत करते कहते हैं करी पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन बोले तब का कहते करी पूजा समेत अनुरागा और मधुर वचन तब बोले कागा। कौआ कैसा वचन बोला? मधुर वचन बोला। तो कौन कौआ मधुर बोलेगा? जो राम नाम रटेगा वह कौआ भी मधुर बोलेगा। कहते काक वही पिक कौआ कोयल बन जाएगा। अब ये नहीं कि शरीर ही बदल जाएगा, शरीर तो कौए का ही रहेगा, बोली बदल जाएगी, बोली कोयल जैसी हो जाएगी। और ठाकुर जी कहते क्या दिख रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम वहां से बोल रहे हो, हृदय से
बोलोगे ना तो वह भी ठाकुर जी को प्रिय है, देखने से कोई अर्थ नहीं निकल सकता। और ठाकुर जी को तन की सुंदरता प्रिय नहीं है, मन की सुंदरता प्रिय है। जब मथुरा जा रहे थे ठाकुर जी, तो रास्ते में सैलेंद्री मिलती है कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी थी, अंगराग का लेपन किया करती थी वह। ठाकुर जी उसके सामने जाते सुंदरी कह करके संबोधित करते हैं, तो वह कहने लगती है क्यों हंसी उड़ा रहे हो, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कहाँ से सुंदर लग रही हूँ तुम्हें। तो ठाकुर जी कहते हैं कि माँ मैं तन की नहीं, मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ। तो भले शरीर से कोवे रहे, लेकिन मन से अगर बोलेंगे ना, नाम तो मीठा निकलेगा और ठाकुर जी को बड़ा ही प्रिय लगेगा। और कहते इस बात को सुन करके कोई आश्चर्य मत करिएगा, सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अरे क्षण मात्र का सत्संग मिला था वाल्मीकि जी को, नारद जी का। चोरियां करते थे, लूटपाट करते थे, आने जाने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। और एक दिन नारद जी निकले तो नारद जी को भी रोक लिया। नारद जी से कहते हैं बाबा जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो, वरना तुम्हें मारने के लिए एक क्षण विचार भी नहीं करेंगे हम। नारद जी कहने लगे भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बताओ ये तुम अधर्म का कार्य करते हो किसके लिए करते हो। तो कहते हैं कि अपने परिवार को चलाने के लिए, घर परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कभी तुमने घर परिवार वालों से ये पूछा है कि जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, इसमें वे सहभागी बनेंगे कि नहीं। तो कहते ये तो मैंने कभी नहीं पूछा। नारद जी कहते हम आपको वचन देते हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आप एक बार पूछ करके आओ। जाते हैं, घर परिवार वालों से कहते देखो ये जो मैं लोगों को लूटता हूँ, परेशान करता हूँ, अधर्म कार्य करता हूँ, तुम लोगों के लिए करता हूँ, तुम लोगों का पालन पोषण करता हूँ, धन लाता हूँ। तो ये बताओ इस अधर्म कार्य में सहभागी बनोगे कि नहीं। परिवार वाले कहने लगे भाई हम तो सहभागी बनेंगे आपके धर्म में, हम कौन सा आपको कह रहे हैं कि आप अधर्म करके धन लाओ, धर्म करके धन ले आओ। सुना तो रोते हुए चले आए, नारद जी से कहते सारी बात बताते कि सबने मना कर दिया। नारद जी समझाते हैं महाराज संसार सागर ऐसा ही है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। और यही बात रामचरितमानस में भोले बाबा माँ से कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव उमा कहो मैं अनुभव भोले बाबा माँ वाणी से कहते कि देवी मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। कहते हैं संसार में केवल भगवान का नाम ही सत्य है। और यही बात
नारद जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज को समझाते और कहते हैं आप राम नाम रटिए। तो इतना पाप हो गया था जीवन में, धर्म हो गया था कि मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा था, राम नाम नहीं निकल रहा था, राम का उल्टा निकल रहा था, मरा। तो नारद जी महाराज कहते कोई बात नहीं, तुम मरा मरा ही जपो। क्यों? राघव जी ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तो ये देखते कहां से बोल रहे हो। अगर भाव तुम्हारा पूर्ण होगा और अगर हृदय से मरा मरा भी जपोगे ना, तब भी ठाकुर जी कृपा करेंगे। और मरा मरा जपने लगे, परिणाम में क्या निकला? कहते हैं वाल्मीकि के जाप से निकला परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो यार। कहते भाव से भक्ति से मरा मरा भी जपेंगे तो परिणाम वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। तो कहते सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। क्षण मात्र का सत्संग नारद जी का मिला, ब्रह्म के समान वाल्मीकि जी महाराज हो गए। और सत्संग के प्रभाव से काक वही पिक कौआ कोयल बन जाएगा, बकू मराला बगला हंस बन जाएगा। और कहते सच सुधरेगी सत संगति पाई। उदाहरण रखते हुए कहते मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पा करके विद्वान बन सकता है। कैसे? कहते एक मणि है, पारस मणि। उस पारस मणि की विशेषता यह है कि उस पारस मणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो लोहा जैसे ही मणि से स्पर्श होगा तुरंत लोहा सोना बन जाएगा। तो जो पारस मणि है लोहे को सोना तो बनाता है, लेकिन उस लोहे को यह गुण नहीं देता कि तुम तो सोना बन गए, आगे चल करके तुम किसी को स्पर्श करोगे तो वह भी सोना बन जाएगा, ये गुण नहीं देता। मणि ने जिसको स्पर्श किया है केवल वही सोना बन सकता, वह किसी को बना नहीं सकता। लेकिन सत्संग की महिमा ऐसी है, सत्संग मूर्ख व्यक्ति को स्पर्श करता है तो विद्वान को बनाता ही है, साथ में यह भी गुण देता है कि आगे चल करके तुम किसी भी मूर्ख को स्पर्श करोगे तो वह भी विद्वान हो जाएगा। इसीलिए संत जन कहते हैं, कबीरदास जी महाराज कह के गए हैं, अरे संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, राम चरण अनुराग रे हो, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी।
लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाएंगे सारे दाग रे हो, मिट जाएंगे सारे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे सारे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी सामे कब से सोया। मोहन सामे कब से सोया। मोहनी सामे कब से सोया। मोहन सामे बहुत दिन सोया। घर परिवार में कब से सोया। घर परिवार में कब से सोया। घर परिवार में कब से घर परिवार में कब से सोया। जाग सके तो जाग रे हो, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। महाराज संतों का संग करिए। संत का संग क्यों बताते हैं? पड़ोसी का बताए थे कि महाराज पड़ोसी का संग करिए, घर परिवार वालों का, रिश्तेदारों का संग करिए। तो जब संत के यहाँ जाते हैं तो संत प्रपंच की बातें नहीं करता, भगवत कथा प्रारंभ कर देता है। और सबरी मियां ने क्या किया? संत का ही तो संग कर लिया। नौना भक्ति में कहा गया प्रथम भगति संतन कर सोना। संत का संग करिए। और जब संतों का समागम होगा तब तो ठाकुर जी निश्चित ही प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी की वंदना करते हैं। वंदना करने के पश्चात कथा को आगे बढ़ाते हैं और कथा को शरणागति घाट से ले जाकर के कर्म कांड घाट पर पहुंचाते और कहते हैं
तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज निवास करते हैं। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति कहते भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। तापस पे तो तपस्वी है, दया निधाना दया के भंडार है और परमार्थ तत्पर आने जाने वाले हैं। जब माघ के मास में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है तो पूरे विश्व भर के ऋषि मुनि प्रयागराज में जाते हैं और 1 महीने तक वहीं पर रहते हैं। और जब कुंभ मेला समाप्त होने लगता है तो सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भी अपने अपने स्थान जा रहे थे। याज्ञवल्क्य जी महाराज भी अपने आश्रम की ओर जा रहे थे तो भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक लेते हैं। जाते चरणों में प्रणाम करते, चरण पकड़ लेते। याज्ञवल्क्य जी महाराज देखते तो पूछते कि भरद्वाज जी आपने क्यों रोक रखा है? अब हम कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में कोई रोक ले हमें तो पूछेंगे भाई क्यों रोका है। भरद्वाज जी महाराज से पूछते याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो भरद्वाज जी महाराज जी कहते महाराज ऐसे थोड़ी, पहले आप आश्रम में चलिए, हमारे सेवा करके जाते हैं और दिव्यासन पर बैठाते हैं, 1600 प्रकार पूजन करते हैं और इसके पश्चात हाथ जोड़ करके कहते महाराज मुझे बहुत बड़ा संशय है। क्या? महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राम जी कौन है? राम कौन है पूछो तो ही। जैसे ही ऐसा कहते हैं तो याज्ञवल्क्य जी महाराज विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं जो भरद्वाज जी महाराज कथा पूछे हैं ये सत्संगी है कि नहीं, परीक्षा ली जाए। तो विचार करते हैं जो कथा पूछे वह कथा ना सुनाई जाए, दूसरी कथा सुनाई जाए कोई। और मर्यादा कहते हैं कि सठी को, मूर्ख को, हठी को, मूर्ख को और जो मन लगा करके कथा ना सुने ऐसे व्यक्ति को कदापि कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो कहते हैं परीक्षा ली जाए।
भरद्वाज जी महाराज सत्संगी है कि नहीं? तो पूछते हैं राम कथा और सुनाने लगते हैं शिव कथा। क्या बोलते हैं महाराज? कहते हैं कि भरद्वाज जी आपने जो कथा पूछी है वह तो सुनाऊंगा ही, पहले जो मैं सुना रहा हूं वह सुनिए। कहते जैसे आपने हमसे कथा पूछी है ऐसे ही एक बार बाबा का मन राम कथा सुनने के लिए हुआ। तो कहते त्रेता युग का समय था। कहते एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभ ऋषि शंभु गए कुंभ ऋषि भोले बाबा का मन राम कथा सुनने के लिए होता है। तो भोले बाबा मैया सती को साथ में लेकर के अगस्त जी के कुंभ ऋषि के कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। अब भोले बाबा वहां पर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ की कथा को विश्राम दिया जाएगा। बोले रामलला सरकार की जय हो।